21 साल की लड़की का पहले तो किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद उसकी गला काट के हत्या की गई। हत्या करने के बाद उस डेड बॉडी के साथ में रेप किया गया। यह केस पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट में। केस के फैक्ट समझ लेते हैं और केस के बारे में समझ लेते हैं। 2015 की यह बात है जब एक लड़की को किडनैप किया जाता है। उसकी एज 21 साल है। 21 साल की एज में पहले तो उसका गला काट के हत्या किया जाता है। उस सनकी व्यक्ति ने पहले हत्या किया, उसके बाद उस डेड बॉडी के साथ में रेप। यह केस लड़की की फैमिली ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल हुई। केस पहुंचा सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में निर्णय लिया गया कि इस व्यक्ति के ऊपर मर्डर और रेप के चार्जेस लगाए गए। पनिशमेंट भी सुना दी गई। बट उस व्यक्ति का कहना है कि मैंने मर्डर तो किया है, बट जो रेप के चार्जेस जो आपने लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की कि यह जो आरोप मुझ पर लगाया गया है कि मैंने मर्डर तो किया है, बट जो रेप के चार्जेस मुझ पर लगाए गए हैं और पनिशमेंट लगाए हैं वो गलत है। आरोपी का कहना है कि यह जो मेरा एक्ट है नेक्रोफिलिया में आता है, किसी भी डेड बॉडी के साथ में रेप करना और उसके साथ में इंटरकोर्स करना, इसके अंतर्गत ही नेक्रोफिलिया कहा जाता है। जब ऐसा कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ में किया जाता है और उस व्यक्ति का कहना है कि ये तो रेप हुआ ही नहीं। और आईपीसी के सेक्शन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि डेड बॉडी के साथ में रेप करना एक अपराध है या किसी भी पर्सन के साथ में ऐसा करना अपराध की श्रेणी में। ये तो रेप हुआ ही नहीं और आपने रेप के चार्जेस मुझ पर लगाए। कहीं भी डेड बॉडी के अंतर्गत कोई भी ऐसे सेक्शन और आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो मेरे पनिशमेंट को डिफाइन कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का भी अधिकार सभी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति है वह पूरी तरीके से अपनी लाइफ टाइम सम्मान पूर्वक जी सकता है और उसके साथ में उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को जीने का और राइट टू डेथ का भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो समझ लो कि किसी भी व्यक्ति को डेथ हो गई और उसको बॉडी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि उसके लात मार के फेंक दिए या कुछ भी कर दिया, उसके डेड बॉडी के साथ में कुछ भी कर रहे हो आप कि उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, काट रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी एक अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार है। यह अधिकार देता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वह हिंदू है तो हिंदू रिलीजन के अंतर्गत उसे सम्मान पूर्वक पूजा पाठ धर्म के अनुसार, अगर वो नहीं है दिया और उसे सम्मान पूर्वक जलाया जाता है, खत्म किया जाता है। अगर वो मुस्लिम है या ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता है जिसमें मतलब उसे दफनाया जाता है तो वो सारी प्रक्रिया की जाएगी। ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा। यह अधिकार देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर वो डेड बॉडी है तो हम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। यह अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में यह प्रदान किया गया है। इन्होंने कहा है कि जो भी एक्ट मैंने किया है वो पूरी तरीके से नेक्रोफिलिया में आता है। नेक्रोफिलिया में तो आता है बट एक मानसिक बीमारी भी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में आप पूरी तरीके से सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हो, जब उसकी डेथ हो चुकी है, जब आपने गला काट के उसे हत्या की है, तो ये पूरी तरीके से क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ओके, आपने मर्डर किया है, आपने रेप के पूरे चार्जेस आप पे लगाए गए हैं और ये आप बोल रहे हो कि गलत है, मुझ पर नहीं लगेंगे। जो इसका पनिशमेंट था, इस व्यक्ति का 10 साल के पनिशमेंट दिया गया था मर्डर के अंतर्गत और रेप के अंतर्गत सेशन कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट में यह निर्णय लिया गया कि इस व्यक्ति को मर्डर के अंतर्गत और रेप के अंतर्गत 10 साल की सजा देनी चाहिए, बट इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जो भी आपने किया है उसे हटा देते हैं। और हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि आपके 10 साल की सजा को हटा दिया जाएगा, टोटली हटा दिया जाएगा और आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि किसी ने अभी डेड बॉडी के साथ भी रेप किया ना तो आपको आजीवन कारावास होगा। कभी भी ऐसा केस होगा ना तो जाना मत, नहीं तो 10 साल की जगह पूरा आजीवन कारावास होगा। और उसके साथ साथ जस्टिस ने यह रिकमेंड किया है कि जो ये एक्ट है
आजकल देखा जा रहा है कि जो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है डेड बॉडी को, किस तरीके से जब हम मुर्दा घर में लाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ के जो बॉडीगार्ड होते हैं या वहाँ के जो चपरासी होते हैं ये एक्टिविटी करते हैं, ये देखा गया। और जो यंग लेडी होती हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, क्योंकि मुर्दा घर में तो देखा नहीं जाएगा कि कौन कब आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये एक तरीके से अपराध है। तो वहां एक पूरी तरीके से सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहां भी डेड बॉडी को रखा जाता है, डेड बॉडी के साथ में जहां भी पोस्टमार्टम किया जाता है या मुर्दा घर में है या ऐसे कहीं भी जहां डेड बॉडी का। सेकंड यह लिया गया कि निर्णय कि जो भी डेड बॉडी है उसके लिए हमारे जो आईपीसी के सेक्शंस में कोई भी ऐसा सेक्शन डिफाइन नहीं किया गया है कि इसके अंतर्गत इतना पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे हाईकोर्ट ने तो निर्णय ले लिया, बट ऐसे स्पेसिफिक आईपीसी के सेक्शन में नहीं है। तो आईपीसी के सेक्शन एंड अदर सेक्शन में ऐसे सेक्शंस को, सब सेक्शन को ऐड करना चाहिए जिससे क्राइम के जो पनिशमेंट है हम डिफाइन कर सके। तो यह संशोधन करके रिकमेंड किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा कि ऐसे डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सब सेक्शन, ये सेक्शन को ऐड किया जाए और पनिशमेंट को ऐड किया जाए।